बहुत सुंदर सी बात है, सुंदर सा भाव है कि सुंदर कांड का आपका पाठ हुआ उस दिन और मन में उठा कि क्यों ना इसको और अच्छे से समझा जाए कि इसमें क्या है। जो लोग इसका पाठ कराते हैं पूरे रामायण में से सुंदर कांड का ही पाठ होता है? कितनों को पता है इसमें क्या क्या है? कुछ मालूम है? नहीं मालूम। चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं जब पाठ होता है। तो उस दिन हमको आया क्यों ना इसको देखें अच्छे से कि इसमें हनुमान जी की थोड़ी महिमा है। हनुमान जी की महिमा है। हाँ, पता है। तो कृपा है ना ईश्वर की कि अंदर में आया कि इसको इसकी गहराई में जाए थोड़ा सा। तो बोला जैसे हनुमान जी की महिमा है। तो सबसे पहले तो हनुमान जी की महिमा क्या, उनके नाम से ही देख लो। क्या है नाम? हनुमान। क्या मतलब है इसका? जिसने अपने मन को मार लिया, या मनन, मतलब क्या मनन करो। और ठीक ठीक, और हनु हनन मार। इसका भी है मतलब थोड़ी से भी अपना मतलब। अच्छा, मान, हनुमान। मान किसको कहते हैं? मान क्या होता है? मान अपमान, मान सम्मान। तो मान का हनन हो गया है जिसका। हनन मीन्स मारना। जिसका मान अपमान खत्म हो गया है वो है इष्ट देव हनुमान। तो हनुमान जी के ऊपर है ना सारा इसमें। तो देखो इतना बड़ा काम हनुमान जी ने किया है सुंदरकांड में। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही पता चलने ही वाला है। तो वो कौन कर सका, यहाँ से शुरू करते हैं। कौन कर सका? भगवान के तो बहुत से भक्त, लेकिन हनुमान जी ही कर सके। क्यों कर सके? कि भगवान के कारज वो ही कर सकता है जिसका मान हनन हो गया हो, जो अहंकार से अभिमान से ऊपर उठ गया। यहाँ सोफे पे आ जाओ, ये भी तो खाली पड़ा है, फिर वो जगह खाली सबको मिलेगी ना। ठीक है, तो हरिओम। तो हम सुंदरकांड पे आने से पहले इसको बड़े प्रेम से हम करेंगे कुछ संडेज में। इसका मैं शुरू में एक पेज है जो निवेदन, जिन्होंने प्रकाशक है उन्होंने कुछ लिखा है, वो भी देखें और बहुत अच्छा लगेगा। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। इसके जैसा, इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त कविता के तरह से जैसे लिखा गया है ना चौपाइयों में, काव्य उसको बोलते हैं। साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का और आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, क्योंकि भगवान राम राजा भी थे, और आदर्श पारिवारिक जीवन, उनकी फैमिली लाइफ भी है, पत्नी है, भाई हैं, माता पिता हैं। आदर्श पातिव्रत धर्म, एक अच्छा पति। पत्नी व्रत धर्म तो सुना, लेकिन पातिव्रत धर्म के धर्म, पति का भी कोई धर्म है, वो कैसा हो? आदर्श भ्रातृ धर्म के साथ साथ, और भाइयों के प्रति क्या धर्म हो, इसके साथ साथ ये सब तो है ही, सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य और सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी और सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला और उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक और ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। कितनी महिमा है देखो रामचरितमानस की। देखो पुराने समय में जब माताएं बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, घर से भी बाहर नहीं जाती थी, तो अब तो जगह जगह सत्संग और सब लोग जाते हैं। घर घर में रामायण का पाठ माताएं करती थी, हमने खुद अपने परिवार में देखा है।
नित्य नियम से। उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती, वो पढ़ी लिखी तो होती नहीं थी, लेकिन वो रामायण पढ़ लेती थी। पता नहीं क्या चक्कर है। मम्मी जी भी जोड़ जोड़ के पढ़ लेती थी। हाँ, मोटे अक्षर वाली रखती थी। हिंदी कभी उन्होंने पढ़ी नहीं, लेकिन या तो सुन सुन के कानों में ऐसी गई, या फिर वो कहते हैं ना कि अक्षर ही अपने आप बोलते हैं। जन्म जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं कि फिर वो एक बार शुरू किया तो वो एक के बाद एक चौपाई ऐसे पाठ करना। तो क्यों ऐसा क्यों था? गीता इतनी घर में नहीं जितना कि रामायण, क्योंकि गीता में ज्ञान गहरा है ना, वैराग्य का, आत्मज्ञान है। ये एक गृहस्थ जीवन के लिए, तो हमारे और आपके लिए भी जितना हमने अभी तक भगवान की वाणियों से या शास्त्रों से ज्ञान लिया है, तो एक कहते हैं ना मर्यादिक जीवन क्या है, कुछ हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारा जीवन कैसा होवे, वो हमें भगवान राम के जीवन से देखने को इसमें मिल सकता है। अभी तो हम काली सुंदरकांड करेंगे। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ सन्यासी, गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते। देखो ये थे ना अपने बापूजी, क्या नाम था उनका? आसाराम नहीं, दूसरे मुरारी बापू, वो रामायण वही करते थे ना, मुरारी बापू। हाँ, तो कितने वैरागी वो तो हैं, लेकिन तब भी वो रामचरितमानस पर ही बोलते थे, अभी भी बोलते हैं ना। उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते, तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ एक देखने को मिलती है जब हमें एक आदर्श पुरुष की, तो उससे जल्दी सीखा जाता है। कहते हैं ना, लाइव एक्सपीरियंस किसी के साथ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना और उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है, और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई ना कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं, उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं, और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से, तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन और कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों ना हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई, तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाए, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है, संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने और भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। यहाँ बुला लो, परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथासाध्य शुद्ध प्रामाणिक सस्ते सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोहे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मान सांक में था। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। विनीत प्रकाशक। मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि हम सब ने ज्ञान बहुत सुना है, सुंदरकांड होने के बाद कृपा से होगी रामचरितमानस की पूरी, प्रभु चाहेंगे तो घर घर में आप लोग करिए। एक इससे भी छोटा आता है, इतना लें तो अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़े अक्षर जल्दी दिखाई देंगे। रामचरितमानस पढ़ो घर में, ज्ञान अपनी जगह है। भगवान की लीलाओं का वर्णन कितना इसमें सुंदर बताया है कि गृहस्थ जीवन कैसा हो, भाई का भाई के साथ, पुत्र का माता पिता का, और एक पुरुष का अपनी पत्नी के प्रति, मित्रों के प्रति, गुरुओं के प्रति, इसमें बहुत कुछ है। एक बार मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुभव है जीवन का, एक बार हम इससे जुड़ जाते हैं ना, इसको छोड़ने का मन नहीं करता। इतना रस आता है इसमें, से लगता है और पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। अनन्य भक्ति, बहुत भक्ति, हाँ, हनुमान जी की, हनुमान श्री जी राम के प्रति अनन्य भक्ति। हाँ, एक भक्ति भाव जागृत होगा तो भक्ति ही तो प्रेम है। जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तो फिर और हमें क्या चाहिए। वो इसी प्रेम की तो हमें अपने गृहस्थ में भी जरूरत होती है। जहाँ जहाँ कहीं गृहस्थ में कोई कमी है तो क्या है, तो इससे हम जुड़ेंगे तो हमें बहुत वाइब्रेशंस मिलेंगे। आज हम सुंदरकांड का प्रारंभ करेंगे। एक मैं ये भी देख रही थी कि जब निकाल रही थी इसको कि सारे कांडों के नाम अलग अलग है। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड है, बाल कांड, इसका नाम सुंदर कांड रखा है? लंका कांड, ये सुंदर कांड है। मेरे को तो बड़ी जिज्ञासा हुई, सुंदर कांड क्यों कहा इसको। तो अब सुंदरता ढूंढते जाएंगे इसमें कि इसको सुंदर कांड कहा। घर घर में इसका पाठ होता है। आप सब खोजना, सुनने के बाद बताना सर कि आपको मंगलवार बहुत करते हैं कि आपको क्या क्लिक हुआ इसमें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। श्लोक है, श्लोक इस बार ये संस्कृत के श्लोक और चौपाइयां मैं नहीं ले रही ताकि कम समय में हम इसका हिंदी व्याख्या का आनंद ले सकें। शांत सनातन अप्रमेय। अप्रमेय होता है जिसको प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत पड़े ना पड़े, वो अप्रमेय है। प्रमाण मिलता ही नहीं है उसको प्रमाणित करने के लिए। ऐसा कौन है? निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के श्रोमणी राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता। हाथ जोड़कर मनी मन भगवान श्री राम को प्रणाम कर लें, उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगा लें
ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिले इसको सुनने और समझने के लिए। शरणागत होकर कुछ भी जीवन में करें तो क्या करें, अपनी दैन्यता स्वीकार करें कि जो भी मुझे समझ आएगा वो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से समझ आएगा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, मीन्स अंदर बैठकर ही आप सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के भंडार, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी को भी प्रणाम कर लें। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। हनुमान जी को अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले क्या महसूस हो रहा है? हर्ष। ये सत्संग में भी हमने कई बार सुना, कोई भी कार्य जब हम करते हैं यदि अंदर में एक हर्ष या उल्लास होता है तो समझो वो कार्य हमारा सफल होगा। हनुमान जी भी वैसा महसूस कर रहे हैं। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। मस्तक तो सबको नवा रहे हैं लेकिन हृदय में किसको धारण किए हुए हैं? राम जी को। ये बात, एक एक चीज अगर हम पकड़ें, ऐसे तो हम रीडिंग कर जाएं तो छूट जाएंगी चीजें। हम दुनिया के सामने झुके लेकिन हृदय में किसको रखें? अपने प्रियतम को, जो भी मुझे प्यारा है उसको यहाँ रखें। हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। पहाड़ पे चढ़ के फिर उन्होंने छलांग लगाकर अपनी यात्रा शुरू करी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। शक्ति देखी ना हनुमान जी की। और जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी अमोघ बाण, जो अपना कार्य करके वापस आएगा उस बाण को अमोघ बाण बोलते हैं, जो फेल नहीं होता। इस तरीके से हनुमान जी ने जब उड़ना शुरू किया ऐसा ही लग रहा था, गति के साथ एकदम बढ़े आगे। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ? ये क्या है? हनुमान हृदय है, भक्त हृदय है। हम बाहर से, एक सेकंड, हम बाहर से जरूर हनुमान जी की महिमा है, रामायण में कथा जिस तरीके से चल रही है उसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन हम अपने लिए भी देखेंगे। हनुमान जी, समुद्र ने उनको मैनाक पर्वत से प्रार्थना करी कि इनको विश्राम करने के लिए इनको स्थान दीजिए। हनुमान जी ने क्या कहा? जब तक मैं गुरु का काम नहीं करूंगा मैं राम जी का काम किए बिना विश्राम कहाँ? उसको छुआ, उसका भी मान रखा। कोई हमें कुछ दे, हम हाथ रख दें, बस हो गया स्वीकार। लेकिन अंदर में क्या हो,
ये तो मैं आपकी और अपनी बात कर रही हूँ, हमारे अंदर क्या हो। हे प्रभु, तुझे पाए बिना मुझे विश्राम कहाँ। सब कुछ आएगा जीवन में, इतना बड़ा समुंदर पार करना, ये प्रतीकात्मक होती हैं चीजें। हनुमान जी जो पार कर रहे हैं, हमारे और आपके सामने भी तो है। जीवन क्या है, भव सागर तो बोलते रहते हो ना, सुनते रहते हो सत्संग में, हमें भी तो वही पार करना है। हम भी तो वही हनुमान जी हैं कि हमारे मन में कभी ये शायद नहीं आया कि विश्राम कहाँ, चैन कहाँ, आराम कहाँ। ये जर्नी लगातार चलती है, और ये एक जन्म की जर्नी नहीं है, ये अनंत जन्मों की जर्नी है। क्योंकि एक जन्म में थोड़ा ना कुछ हो जाता है, तो लगातार लगातार जो आत्मा है वो आगे 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 बढ़ती रहती है। धीरे धीरे जब पूर्ण गुरु मिलते हैं तो अंदर में निश्चय हो जाता है, अब विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, ये देवता लोग बहुत चंट होते हैं? ये सबकी परीक्षाएं लेते रहते हैं। परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा, उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनकी बल बुद्धि जानने के लिए। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, सुरसा ने, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, वो उनको खाना चाहती थी। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। कोई बड़ी बात भी जीवन में आ जाए सामने तो क्या प्रार्थना करें प्रभु से, ये बात तो बहुत बड़ी आ गई है प्रभु, थोड़ा इसका निवारण करो, मैं पहले आपके चरण तो छू लूं, आप तक तो पहुंच जाऊं, फिर मेरा जो मर्जी बनाते रहना है। कचूमर बनाना हो तो कचूमर बनाना, कूड़े में फेंकना तो कूड़े में फेंकना, गड्ढे में फेंकना हो तो गड्ढे में, मैं तैयार हूं तेरी हर बात के लिए, लेकिन पहले मुझे तू चाहिए। आता है ऐसे, आना चाहिए। हम मनुष्य जीवन मिला है हमको, ये भक्त की कहानी है ना, अपने से भी कोरिलेट करते चले कि कोई हमें खाने को भी आए तो उसको प्रणाम करो। खाने को आएगा क्या मतलब है, अपोजिशंस आती ना जीवन में तो वो कैसी लगती है, जैसे हमें खाने को आ गई है, हमें निकल ही जाएंगी, कुछ बचा ही नहीं जीवन में। ये बात क्या आ गई मेरे सामने, है ना अनुभव। तो उस टाइम कैसा रहे, क्या लगे जीवन में, उसको प्रणाम करें। मुझे स्वीकार है क्योंकि तू प्रभु के द्वारा तुझे भेजा गया है, मैं तेरी शरण में जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगी, लेकिन बस मुझे मेरा पहले जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले, मना खा। तो क्या करा हनुमान जी ने, उसने योजन भर 4 कोस मुंह फैलाया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। अब जितना मुंह और उससे बड़ा दुगना हो जाए तो कैसे खाएगी। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस मुख किया। तब हनुमान 400 कोस तो बहुत ज्यादा होता है, तो हनुमान जी ने क्या किया, बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर भी निकल आए। इतने तो वो मुंह बंद भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो इतने से हो गए। युक्ति युक्त थे ना, वो बुद्धि वाले बहुत थे। तो बुद्धि की परीक्षा हो रही है यहाँ पे कि बड़ी बात सामने आ जाए तो क्या करोगे। जैसे हनुमान जी ने रास्ता लिया और फिर उसे सर नवाकर विदा मांगने लगे। सर नवाने से क्या मतलब है, कुछ भी जीवन में आए एक्सेप्ट, यही है ना सर नवाना। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। पास हो गए हनुमान जी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे। और फिर देखो, जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो उससे क्या मिलती है हमको, ब्लेसिंग्स मिलती हैं
कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। अब ये तो एक राक्षसी जो समुद्र में रहती थी उसकी बात है, और हनुमान जी ने उसके कपट को, छल को समझ लिया और उसको भी पार किया। ये हमारी आपकी भी तो बात है। संसार में लोग हमारे साथ अगर छल करें, कपट करें तो क्या करेंगे? हनुमान जी ने क्या किया? पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार कर उन्होंने उसका कपट पहचान लिया, है ना। तो जो भगवान का भक्त होता है उसको बहुत जल्दी सामने वाले के कपट का पता चल जाता है। अगर उसके कपट को हम पहचान लेते हैं तो हम अपना रास्ता लेते हैं। यही तो उन्होंने किया। उसको पवन पुत्र ने उनको मार कर समुद्र के पार गए। मारने से क्या मतलब है? यहाँ व्यवहार में, मनुष्य जीवन में मारने का मतलब है जो हमारे विरोध में कोई आता है, कपट के साथ आता है, छल के साथ आता है, तो कहने का क्या मतलब है? अंदर से उसको क्षमा करेंगे और उसके साथ किसी प्रकार का दोषारोपण या किसी प्रकार की उलझन पैदा नहीं करेंगे। यही मारना है। किसी के अंदर पाप हो, आप उससे भिड़िए मत। यही सजा काफी है उसके लिए, क्योंकि उसको भी पता है मैं गलत हूं। गलत को गलत कहेंगे। अंधे को अंधा नहीं कहते ना, क्या कहते हैं? सूरदास कहते हैं, अंधा नहीं कहते। लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहते हैं, बुरा लगता है। ऐसे ही किसी के अंदर कोई कपट है तो मत बोलो कि तेरे अंदर कपट है, तुम अपना रास्ता अलग से लो। यही है उसको मारना। तो समुद्र के पार चले गए। कहने का क्या मतलब है? हनुमान जी समुद्र के पार चले गए। हमें भी तो समुद्र के पार जाना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो बाधाएं हनुमान जी के सामने आई वो हमारे सामने भी आती हैं। हमारा रास्ता लंबा क्यों हो जाता है? उलझ जाते हैं। उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है तो बड़े से बड़ा समुद्र भी लांघ सकते हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। विशाल पर्वत देखा और भय त्याग कर जा चढ़े। भय रहित कौन हो सकता है? केवल भक्त हो सकता है, क्योंकि उसका भगवान उसके साथ है। हनुमान जी को किसी चीज का भय नहीं है, तो वो इतने बड़े पर्वत पर छलांग लगाकर चढ़ गए। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। वही बात आ रही है, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। अब जब वो पर्वत पर चढ़े तो पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। पर्वत पर चढ़ना, हनुमान जी पर्वत पे चढ़ गए, हम पर्वत पे चढ़, उन्होंने लंका देखी। हमारा जब विवेक जागता है, यही तो पर्वत है। हम इस संसार को नहीं देख पाते हैं ये जैसा है, क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी नहीं है ना। जब हम देख पाएंगे कि ये संसार वास्तव में इसका रूप क्या है, तभी तो हम इसके पार जा पाएंगे। लंका को उन्होंने पहले देखा पर्वत पे चढ़ के, उसका पूरा इंस्पेक्शन किया, लेकिन वो कब देख पाए? जब वो पर्वत पर चढ़े। आज पर्वत पे चढ़ने से क्या मतलब है?
हम कहाँ हैं? जीव भाव में नीचे। गुरु हमें आत्म भाव में चढ़ाता है। जब हम आत्म भाव में चढ़ते हैं तभी तो हम इस संसार को समझ पाते हैं। उससे पहले हमारी समझ कैसी होती है? आधी अधूरी होती है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। शिवजी पार्वती जी को भी सुना रहे हैं। ये कथा 4 जगह चलती है, मुझे चारों याद नहीं है। शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं, तुलसीदास जी एक जगह पे कथा कर रहे हैं, और काकभूषुंड जी गरुड़ को सुना रहे हैं, और एक जगह और हो रही है, वो शायद भारद्वाज मुनि और कोई शिव जी ने सती को सुनाई। हाँ वो तो आया ना, शिव जी कहते हैं, वो तो आ गया। एक जगह और है जहाँ शायद ऋषि भारद्वाज सुना रहे हैं। 4 जगह चल रही है एट ए टाइम। वह अत्यंत ऊंचा है, वो जो पहाड़ है, उसके चारों ओर समुद्र है, वो जो उसकी लंका नगरी है। सोने के परकोटे, परकोटा मीन्स चारी दीवार का परम प्रकाश हो रहा है। चारों तरफ एक दीवार है लंका के जो सोने की बनी हुई है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं। मुझे तो इसको पढ़ के ऐसे लग रहा है जैसे वो लंका का बयान कर रहे हैं कि मणियों से और सोने का बना हुआ है। आपको क्या लग रहा है? ये है जैसे मैंने भी बोला कि जैसे हाँ ये इससे चमक रहा है, पर है तो ये लंका। मैं खुद अंदर से आ रहा है, मैंने कहीं ये व्याख्या पढ़ी नहीं है। मुझे लग रहा है हम अपने आप से लगाए, पता नहीं आप रिकॉर्डिंग करो या ना करो, यही समझ लो, क्योंकि अपने अंदर से आ रही है ये चीज। कितनी चमक धमक है संसार के अंदर, पर ये हमको इसकी असलियत तब पता चलती है जब हम ऊपर चढ़ते हैं। उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा, बेशक उसकी चमक धमक भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन चमक धमक के साथ साथ उसकी अंतर्निहित वास्तविकता क्या है वो हमको गुरु के दिए हुए ज्ञान के द्वारा ही समझ। इसकी चमक धमक कहीं जाएगी थोड़ा ना। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, संसार में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं कि उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, कच्चरों खच्चरों के समूह और पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान मल्ल जो होते हैं वो गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते। दुनिया में यही तो हो रहा है जो यहाँ पे बयान किया गया। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके मीन्स बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में माना कि सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। संसार में नहीं हो रहा यही है? यही तो आकार हो रहा है। एक देश जब दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है तो यही हो रहा है, या वैसे भी डे टू डे लाइफ में भी जैसा खान पान है। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। माना कोई कैसा भी हो, भगवान के लिए वो बुरा नहीं है, क्योंकि अब भगवान जब यहाँ आक्रमण करेंगे तो उनके बाणों से जब मरेंगे तो क्या होगी? उनकी परम गति होगी। पावक तापक सब तरह के लोग जो है वो भगवान के लिए एक समान है। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर, बहुत सारे लोग रखवाली कर रहे थे लंका की, हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान
छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने प्रभु का, कुछ भी करने चलें तो क्या करें, पहले अपने प्रभु का स्मरण करें। लंका के द्वार पर कौन खड़ी रहती थी हमेशा? लंकनी। लंकनी नामक एक राक्षसी रहती थी लंका के द्वार पर। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? और वो तो छोटा सा मच्छर बन के जा रहे थे। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहां तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, मतलब मैं उनको भक्षण कर जाती हूँ। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वो लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। लंकनी बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से भगवान तो भगवान के दूत के भी दर्शन हो तो हमारा बड़ा भाग्य है। लंकनी ने उनको नमस्कार किया। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है। माना हनुमान जी के दर्शन मिले तो लंकनी को क्या मिल गया? सत्संग। ये वाला सत्संग एक सज्जन का संग, किसी संत का दर्शन, वो भी सत्संग है। कहते ना कि संत दर्शन को जाइए, एक घड़ी आधी से। तो संत का मात्र दर्शन, एक पल का भी जो है, वो हमारे कितने पापों को जला देता है। तो उसने कहा कि संसार के सारे सुख एक पलड़े में रखो और अगर एक क्षण के लिए किसी संत का दर्शन हो जाए तो वो दूसरे पल्ले में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं। देखो, संत का संग, सत्संग, कितनी महिमा है। अयोध्यापुरी गुरु भी भगवान जी का दूत ही है हमारे लिए। तो उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है, कोई अलग नहीं है। कोई सज्जन भी, कई लोग होते हैं ना, उनको देख के क्या लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स होती है, बहुत प्योर होते हैं, वो भी सत्संग ही हो गया। सज्जन के साथ बैठना, सज्जन के साथ वार्ता करना, वही है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसने फिर देखो आशीर्वाद भी दिया कि आप जाइए, नगर में प्रवेश कीजिए, अपना काम कीजिए। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं। हृदय में अगर हमारे प्रभु हैं तो समुंदर गाय के खुर के बराबर हो जाता है। माना बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो जाती है यदि हमारे हृदय में हमारे प्रभु हैं। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, अब गरुड़ जी आ गए ना यहाँ पे, काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। सुमेरु पर्वत तो बहुत बड़ा, रजमी से एक कण है, धूल, हाँ, कण, धूल का कण, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की। सीता जी की खोज में आए ना, अब वो खोज रहे हैं उनको। जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को निद्रा में शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था।
एक और महल दिखाई दिया जिसमें भगवान का मंदिर बना हुआ था। वो महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। ये दूसरा महल है, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। अभी समझ आ जाएगा ये किसका महल। बड़े खुश हुए तुलसी के पौधे देख करके। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष, यहाँ देखिए वो सज्जन पुरुष शब्द आ गया, ब्रैकेट में उन्होंने साधु पुरुष लिखा है। साधु और सज्जन, एक व्यवहारिक जीवन में भी सज्जन पुरुष साधु ही होता है। यहाँ सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके मीन्स अपनी ओर से ही परिचय करूंगा। कारण हालांकि वो राक्षसों की नगरी में हैं और वो विभीषण जी से कह रहे हैं मैं खुद ही बढ़ के इनसे बात करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। सज्जन व्यक्ति से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया है ना। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? हैं? देख के अंदर में प्रेम उमड़ रहा है ना। कहीं वो तो राम के भक्त थे विभीषण जी, कहीं मेरे प्रभु ही तो नहीं आ गए यहाँ पर, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। ये हमारी और आपकी बात अब आ रही है। विभीषण जी जैसे रह रहे हैं, वो कैसे जीवात्मा कैसे संसार में रहती है। हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी 32 दांत के बीच में कोमल सी जीभ रहती है। विभीषण राक्षसों के बीच में रावण के साथ रहता, रावण का भाई न वहां रहता है। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा राक्षस शरीर, तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। देखो भक्ति क्या होती है। विभीषण जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान राम के, लेकिन क्या कह रहे हैं, मेरा चरण कमलों में प्रेम ही नहीं है। प्रेम से भरा हुआ हृदय भी कमी महसूस करता है अपने प्रीतम के लिए कि मैं कहाँ कर पा रहा हूं प्रेम, जितना प्रेम मेरा होना चाहिए, कमी 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 फील होती है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर, जब भगवान का भक्त मिल जाए, भगवान मिले ना मिले, भगवान का भक्ति आ जाए तो समझो काम हो गया। क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, हरि की कृपा के बिना। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से ही दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया।
हम कहाँ प्रेम कर पाएंगे? हम प्रेम कर सकते हैं क्या? है प्रेम के अगाध समुद्र तो भगवान है, वो ही कर सकते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं? फिर हनुमान जी बोले, आप कहते हो कि मैं नहीं कर सकता प्रेम, तो हनुमान जी अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं कौन सा कुलीन हूं। क्यों? कि मैं जाति का एक तो चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। आप देखो, दैन्यता, विनम्रता की अति सीमा। हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। और वो क्या कह रहे हैं? मैं तो सब प्रकार से नीच हूं। हम कभी कहेंगे अपने आप को, हम तो थोड़ा सा भी अच्छे हो जाएं या भक्ति कर लें तो कहें मैं तो, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? मेरे जैसा तो कोई नीच नहीं, मैं अधम हूं, मैं वानर हूं। ये है विनम्रता की परम सीमा। भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते। हमें अपने पूरे अहंकार को गलाना होता है। वो भी हम नहीं गला सकते, प्रभु की कृपा से होता है। हम अपनी दैन्यता को स्वीकार करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे विभीषण जी ने कहा, मेरा तो राक्षसी शरीर है, मैं कोई साधन नहीं कर सकता। इन्होंने कहा, मैं तो चंचल वानर हूं। प्रातः काल जो बंदरों का नाम ले ले, हम लोगों का नाम ले ले, तो उसे तो उस दिन भोजन ही ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। अधम से अधम के ऊपर भी कौन कृपा करेगा? भगवान ही तो करेंगे। पर कब करेंगे? जब हम ये माने तो सही हम अधम हैं। हम तो अपने को अधम मानते ही नहीं है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। अपने प्रभु की याद करके क्या होता है? क्यों अपने प्रभु को याद करके आंखों में जल क्यों भर आता है? क्योंकि हम ये अच्छी तरह समझते हैं हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, और अभी तक भी हमने क्या कर लिया। अगर अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या कर लेंगे? तो कौन है, किसका हाथ है? सिर पर एक मालिक का ही तो हाथ है। आज अगर एक कक्का भी समझ में आया है तो उसकी कृपा से ही समझ में आया होगा। एक छोटा सा कदम भी अगर हम आगे रख पाए हैं तो उसकी असीम कृपा हुई होगी। ये याद करके, प्रभु की कृपा को बार बार याद करके साधक का, भक्त का हृदय जो है वो, उसके नैन जो है वो अश्रुओं से भर जाते हैं। दोनों ही रोने लग जाते हैं प्रेम अश्रुओं से। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर, भगवान कैसे हैं? कृपा निधान है। हम जानते हैं वो कृपा निधान है, फिर भी भुलाकर मनुष्य जो है विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं। वे दुखी क्यों ना हो? ऐसे करुणा निधान, कृपा निधान को भुला के हम संसार में भटक रहे हैं, तो फिर दुखी ना हो ये कैसे होगा? हैं? क्लियर हो रही ना बात? इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त करी। आप देखो ये 8-6-7 शब्द श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए, राम जी के गुणों का वर्णन करने मात्र से उन दोनों ने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त करी। परम शांति की प्राप्ति कैसे होगी? हर इंसान कहता है मुझे शांति चाहिए। हम मुख से वाणी कौन सी बोलते हैं? कहते हैं ना कि सिर्फ प्रभु के गुणों का वर्णन करो, प्रभु की महिमा करो। तो मात्र महिमा करने से ही क्या मिलेगी? अनिर्वचनीय शांति, परम शांति का लाभ होता है। कितना बड़ा राज खुल रहा है। और हम सारा दिन फोन पे कौन सी बातें करते हैं? क्या हाल है, बच्चे ठीक तो है ना? अच्छा उसको बुखार हो गया था, अब कितना है बुखार? वो ठीक हो जाएगा। ये तो कुदरत है। हम अपनी जिह्वा पर किसको बार बार दोहरा रहे हैं? ज्यादा नहीं तो कभी तो याद कर लें। 1 घंटे में एक बार तो श्री राम, हे हनुमान, हे कपिराज, किसी को भी याद कर लो। सब एक ही बात है, परम तत्व तो एक ही है। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी
जिस प्रकार लंका में रहती थीं वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई, उपाय बताए। देखो, हनुमान जी जानकी जी को मिलने यहाँ आए, माँ को देखने, दर्शन करने आए, सूचना देने के लिए राम जी को। ये समझने की बात है, जब भगवान का कार्य करने हम चलते हैं तो डोर खुलते चले जाते हैं। विभीषण जी ने सारी युक्तियां बता दी, उपाय बता दिए, जिससे वो माता के दर्शन कर सके। इतने राक्षसों की नगरी में कहाँ माता मिलेंगी, कैसे उनके चरणों तक पहुंचा जाएगा? जब तक कोई प्रॉपर रास्ता ना बताए तो काम तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भक्त का काम कभी मुश्किल होता नहीं है, उसको प्रभु रास्ता देते हैं। उन्होंने उपाय बताया, तब हनुमान जी विदा लेकर चले, विभीषण जी से विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा छोटा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। ठीक लग रहा है आपको सुनने में? चले आगे हैं? सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया, दर्शन हो गए हैं? ये मोमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हो गए। मात्र दर्शन होना ही उनके कार्य की सफलता है, क्योंकि वो करने क्या आए हैं? वो खबर लेने आए हैं जानकी जी कहाँ हैं। ये उनके प्रभु का कार्य है, जाके वो बताएंगे। कितने हर्षित हुए होंगे कि मुझे माँ के दर्शन हो गए, अब मैं जाके प्रभु के चरणों में अपना शीश नवा सकता हूँ, अपना चेहरा दिखा सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। सारी रात क्या करती है माँ? भगवान राम के गुण समूहों का जाप करती है। गुण समूह क्या इंपॉर्टेंट है? भगवान के गुण हम स्मरण करें तो उनके गुणों की गाथा का स्मरण करें। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। बहुत दुख हुआ उनको देख करके। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरा प्रण है, बस तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। देखो, लोलुपता, वासना स्त्री के प्रति। वो कहता है सिर्फ एक बार मेरी तरफ देख ले। ये है संसार, ये है जीव। रावण रूपी मन अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, तिनका बीच में रख के। वो तो आपको याद होगा, अगर देखा होगा कि वो तिनके में से आग निकलती थी अगर वो जरा भी बढ़ता था तो। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुबीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है, अकेले में ले आया है।
चुरा के। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार के लिए शब्द आ रहा है चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। अंदर में जलन है अपने प्रियतम से, अपने परमेश्वर से दूर होने की। ये जीवात्मा, आत्मा, हम सब की बात है ना। विरह है, क्यों दुखी है इंसान? क्योंकि हम उससे जुदा हो गए। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। समय तो हो गया, क्या मन है आगे सुनोगे? छोड़ने को जी नहीं करता है, ये ऐसी चीज है। शाम तक भी बैठे रहो, पता ही नहीं लगेगा 4 बजे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाली है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये उसने अपना स्वप्न सुनाया। किसने? त्रिजटा ने। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए है, कोई ना कोई संग तो मिल ही जाता है। उसको त्रिजटा ही मिल गई वहां पर। जल्दी से कोई उपाय ऐसा कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य होता चला जा रहा है, अब ये सहा नहीं जाता। काठ लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। लगता है ना, संसार में जब संसार की सच्चाई सामने आती है तो फिर ऐसा ही लगता है कि कौन रहे संसार में, कौन सुने संसार वालों की बातों को। ये सीता जी की बात खाली नहीं है। सीता मीन्स आत्मा, हमारी जो अंदर प्योर आत्मा है, वो हर किसी के अंदर है। नहीं रहना चाहता भक्त जो है संसार के अंदर। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल
बैंड बाजे बज रहे हैं खुशी के। उन्हें समझाया कि कुछ अच्छा होने वाला है ना, और प्रभु का प्रताप कभी इधर से कभी उधर से दोनों तरफ से बज रहे हैं। प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता भी विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक जो है उसको सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। वो अशोक से अंगारा मांग रही थी ना, तो वो जैसे चमक सी गिरी नीचे जमीन पे, तो उनको लगा कि अशोक वृक्ष ने मेरी विनती सुन ली। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, मीन्स उनको कोई जीत नहीं सकता, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई भी नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। हमारा आपका भी अभी दुख कहाँ भागा हुआ है हमें नहीं पता, क्योंकि रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन हो रहा है ना, उनकी कथा। देखो कितनी महिमा है। सीता जी के सामने तो साक्षात हनुमान जी हैं, और हमारे सामने तो अभी इस रूप में भगवान प्रकट है। जिह्वा बोल रही है, कान सुन रहे हैं, तो दुख दूर हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, हैं? सब रामायण पढ़ना, इसके बाद घर में लाके मंगवा दे सबके लिए ये वाले साइज की। मेरे को तो बड़ा शौक है इसका कि सबको मंगा मंगा के दे दो थोप दो इनके ऊपर, कभी तो पढ़ेंगे। पढ़ना। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। कितनी एनर्जी है रामचंद्र जी के गुणों में, है? दुनिया ही भूल जाती है, हम कहाँ बैठे ये भी भूल जाता है। अभी इसके बाद क्या करना है, हमें कहीं जाना, ये भी भूल जाता है। सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी मना निशानी पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर
सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। आप ऐसे तो जाओगे नहीं, इसलिए हमने मंगल भवन कर दिया। ठीक है जी। श्री राम श्री राम श्री राम।